नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और ये है खास मुलाकात। आमतौर पर खास मुलाकात होती है यहाँ पर बिजनेस और पॉलिटिक्स के लीडर से, लेकिन इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक फिल्मी लीडर से, और वो भी एक ऐसा शख्स जिसने बॉलीवुड का जो पुराना ऑर्डर था, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, जो मठाधीश होते हैं, उनके सामने एक चैलेंजर के रूप में आया और अपनी एक लीडरशिप इस्टेब्लिश की और फिल्म में एक नई दिशा और एक नई धारा की शुरुआत की है। बात कर रहे हैं हम अनुराग कश्यप की। अनुराग, CNBC आवाज़ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं पहला सवाल तो यही पूछूंगा आपसे कि ये जो फिल्म जिसके मौके पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? क्योंकि वासेपुर के बाद आपसे उम्मीद है कि कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो, मीनिंगफुल भी हो और एपिक लेवल का हो, ये क्या है? ये तो एक छोटी सी फिल्म है और ये फिल्म जो है एक मैं कहता हूँ एक तरह का सिनेमा जो हम बनाना भूल चुके हैं। जब ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी फिल्म बनाया करते थे, एक जेंटल सी कॉमेडी होती थी, हल्की फुल्की कॉमेडी, जो एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म कहते थे जिसको हम, जो आज हॉलीवुड में लिटिल मिस सनशाइन, जूनो ये सब बनती हैं, उस तरह की एक फिल्म है जो ओवर द टॉप नहीं है, जो बहुत लाउड नहीं है, जो एक कॉमेडी है, जो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और एक चिकन की एक रेसिपी के इर्द गिर्द घूमती है। तो वैसी एक फिल्म है छोटी सी, जो पंजाब के एक ललतो गांव में है। और ये फिल्म अपने आप में एकदम नई तरह की एक जेंटल सी फिल्म है। मतलब ये फूड कॉमेडी है, वो भी अपने आप में पहला है। मतलब मेरा ये नहीं कि लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं डार्क ही फिल्म बनाता रहूँगा या वायलेंस ही होगा, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो मेरा करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो करना है मैं वो करता रहूँगा। मेरा ये है कि जो मैंने पहले नहीं किया है वो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं अपने आप को री इन्वेंट करना चाहता हूँ। और हम लोग अभी इस तरह की एक फिल्में भी बनाना चाह रहे हैं जैसे कि जिसमें हर एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर कर सकें। और फिल्म जो है कितनी डार्क है या कितनी हल्की है वो फिल्म मेकर पे डिपेंड करता है। मैं लव शफ्ते चिकन खुराना का प्रोड्यूसर हूँ और जो समीर शर्मा जिन्होंने फिल्म बनाई है, जो इस इंडस्ट्री में ही पले बड़े हैं, जिनका एक बहुत पुराना फिल्मी फैमिली से भी रिलेशन है, वो मुकेश के ग्रैंडसन हैं, जो सिंगर मुकेश थे। और वो इनकी पहली शुरुआत थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो, और उन्होंने 3 फिल्में लिखी हैं। भूत, स्वदेश में राइटर थे और रेनकोट में राइटर थे। तो इतनी वेरिड एक्सपीरियंस से समीर शर्मा है और उनकी लिखी हुई फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद आई। और अगली ऐसी ही अलग फिल्म जिससे फिर आप जुड़े हुए हैं वो है हमारी ही वायाकॉम 18 की अय्या। हाँ। वो क्या फ़र्क है, उसमें क्या अलग है? अय्या एक पागल फिल्म है। वो सचिन कुंडलकर ने एक फिल्म बनाई थी गंधा, उसमें एक छोटी शॉर्ट फिल्म थी, जो एक लड़की जो है एक लड़के के प्यार में पागल हो जाती है क्योंकि वो महकता बड़ा अच्छा है। तो अय्या वो फिल्म है। इसमें एक लड़की है, उसको उसी तरह से एक लड़के से प्यार हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, खुशबू आती है जो उसको बहुत अच्छी लगती है। और वो लड़का जो है चूँकि साउथ इंडियन है, तो लड़की के दिमाग, जो लड़की सिनेमा देखती रहती है, उसके दिमाग में एक जो परसेप्शन होता है साउथ इंडियन का जो सिनेमा से आया हुआ है, तो उसमें जीती है जब तक कि वो असली आदमी से नहीं मिलती। और जो असली आदमी है वो बहुत ही रूटेड, बहुत ही रियल, एक अलग किस्म का होता है। थोड़ा सा पीछे जाना ज़रूरी है, हालांकि आप थक गए होंगे वासेपुर के बारे में बात कर करके, लेकिन उसमें भी ज़रूर कुछ नया हो रहा होगा। कुछ इंटरनेशनल ट्रैक्शन इसके बारे में हम सुनते रहते हैं, और हमने सुना है कि मार्टिन स्कोरसेसी को भी आप शायद ये फिल्म वो देखना चाहते हैं। क्या है ये फिल्म? उन तक पहुंचाई जा चुकी है, उन्होंने फिल्म देखने को मांगी थी, तो बाकी कुछ नहीं मालूम, वो तो जब देखेंगे और जो रिएक्ट करेंगे। काफ़ी कुछ हो रहा है इंटरनेशनली, लेकिन अभी बहुत जल्दी है बात करना, क्योंकि एक तो फिल्म मैं इसलिए यहाँ पर आया कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इंटरनेशनल बहुत कुछ कर ले, डायस्पोरा के लिए कुछ बना दिया, ये सब तो होता रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं मुकम्मल एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक बड़ा एंगेजमेंट बाहर से हो, पे इसमें आप पहली बार कुछ करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, मुकम्मल तौर पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ हमारी एक आदत रही है, हमेशा हम लोग होने से पहले बात करना पसंद करते हैं, और मेरे साथ वो नहीं है। मैं इसलिए बहुत शांति से बैठा हुआ हूँ। जब हो जाएगा तो मैं उसके बारे में बखूबी बात करूँगा। ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनली काफ़ी अलग अलग लेवल पे हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और ये फिल्म अगले मिड जून तक वासेपुर रिलीज़ होती रहेगी अलग अलग देशों में। बिल्कुल, मतलब ये अभी नहीं, अभी नेक्स्ट बारी जर्मनी की है, फिर इंग्लैंड की है, फिर फ्रांस में पार्ट 2 रिलीज़ होगा, फिर वो US में रिलीज़ होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ होगी। इसकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है वासेपुर की, ये जर्नी अभी 1.5 साल और जाएगी। तो हम लोग ने एक उस तरह की चीज़ें क्रैक की थी। और दूसरा है कि इस फिल्म के ज़रिए जो बहुत रास्ते खुले हैं, आज हम लोग बहुत सारे को प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम लोग दानिस्तानों में जिन्होंने ऑस्कर जीता था, नो मैंस लैंड बनाई थी, उसकी फिल्म हम लोग को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया से। और हम लोग 2-3 और इंटरनेशनल फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
तो सब हो रहा है मुकम्मल तौर पे, लेकिन जब एक बार हो जाए तो उसके बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। वासेपुर के बारे में थोड़ा ये गपशप सुनते हैं कि इसका कोई एक्सटेंशन या तो इसका तीसरा दौर या इससे मिला जुला कुछ आगे, ऐसा कुछ विचार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे लिए वासेपुर खत्म हो चुका है। ओके। वासेपुर से रिलेटेड बाकी सब कुछ खत्म हो गया। मैं अभी एक 21 अक्टूबर को नई फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ। इसका नाम है अगली। अगली फिल्म का नाम है अगली। अगली क्या है ये? मतलब एक छोटा सा इमोशनल थ्रिलर है जो रोनित रॉय, राहुल भट्ट ये कलाकार हैं, और ये मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे वेलवेट के शुरू होने में गैप आ गया थोड़ा सा, क्योंकि अभी रणबीर कपूर जो एक फिल्म कर रहे हैं, फिर वो अभिनव की करेंगे। अभिनव की फिल्म जब खत्म होगी तो मेरी फिल्म होगी, और जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो भी अभी एक बड़ी फिल्म करने जा रही हैं राजू हिरानी की। तो वो दोनों फिल्म जब तक खत्म नहीं होगी मेरी शुरू नहीं होगी। तो इस गैप में मैं एक और फिल्म बनाने जा रहा हूँ। वो गैप जितना बढ़ता जाएगा मैं और फिल्म बनाता जाऊँगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो मैं बॉम्बे वेलवेट में शुरू हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो ये जो एक कन्वेंशनल तौर पर हम लोग बोलते हैं कि ये कमर्शियल फिल्मों के जो स्टार होते हैं, इनको लेके आपके बारे में एक तरह की पहचान बन गई, आप इन फेमस हो गए उसके लिए कि आप तो दूसरे तरह के एक्ट्रेस को भी लेकर के फिल्म बना सकते हैं, आपको बड़ा नाम नहीं चाहिए। अब आप बड़े नाम की तरफ देख रहे हैं, तो उनके साथ मज़ा आ रहा है या डिले वगैरह के कारण आप परेशान हैं? नहीं, मेरे को मज़ा आता है काम करने में। मैं काम करना रुकता नहीं हूँ। मैं डिले से परेशान नहीं होता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती डिले से, क्योंकि मेरे पास अक्सर किसी भी मौके पर आप मेरा बैग खोल के देखें तो 3 स्क्रिप्ट उसमें पड़ी होगी। ओके। आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कुछ फिल्मों की कहानी भी लिख रहे हैं, कुछ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक तरीके से आप कोऑपरेटिव चला रहे हैं। ऐसे में आपका सबसे बड़ा बिग टिकट आइटम क्या होने वाला है जिसमें आप वैसे ही दिलो जान से लगेंगे जैसे वासेपुर किया? वो तो मैं जो भी फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ उसमें वैसे ही लगता हूँ दिलो जान से, फिर सब कुछ बदल जाता है। वो बिग टिकट कौन सा है नेक्स्ट? अभी तो अगली बनाऊंगा। अगली बनाऊंगा, अगली के बाद बॉम्बे वेलवेट। तो जब अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो फिर बाकी दुनिया रुक जाती है मेरे लिए। बिल्कुल। बॉलीवुड में आपसे एक चीज़ जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपके कुछ स्टेटमेंट्स देखे कि केटरिंग करनी पड़ती है, तो अब आप लोग जो अपने मन से बनाना चाहते हैं वो आप जैसे लोगों ने बहुत आसान कर दिया है, और इसके लिए पैसा मिलना, फंडिंग मिलना, सपोर्ट मिलना बहुत आसान हो गया है, अब भी मुश्किल है? नहीं, फंडिंग सिर्फ पिक्चर बनाना और पिक्चर के लिए पैसा इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम होता है पिक्चर रिलीज़ करना, उसको ढंग से रिलीज़ करवा पाना। तो पिक्चरें तो बन जाती हैं, रिलीज़ बड़ी मुश्किल से होती है। और स्पेशली आजकल के दौर में जब एक बड़ी फिल्म आती है तो 80% थिएटर तो वो खा जाती है। और अभी तो इतनी सारी बड़ी फिल्में आने लग गई हैं, फ्राइडे दर फ्राइडे रिलीज़ होंगी, तो कहीं ऐसा स्टेज ना जाए कि 52 से ज़्यादा फिल्में हम लोग रिलीज़ ना कर पाएँ। तो बहुत ज़रूरी है कि नए एग्जीबिशन स्पेसेस बनना। अभी आजकल सब मल्टीप्लेक्स है, ये वो जो सिर्फ सिनेमा को डिवोटेड स्पेस हो। आप क्या करें, ज़्यादा फिल्में बन रही हैं या कम? मुझे लग रहा है कि फिल्में कम बन रही हैं। नहीं, फिल्में कम बन रही हैं और कम हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से रिलीज़ हो रहा है, जो फिल्मों को स्पेस नहीं मिल रहा है, बॉटलनेक हो गया है, फिल्मों को स्पेस नहीं मिल रहा है, तो हमें एग्जीबिशन स्पेस बढ़ाना पड़ेगा फिल्मों के सर्वाइवल के लिए। और उसके लिए क्या आइडियाज़ हैं? उसके लिए मतलब जैसे अभी क्या है, सब लोग जो है एक फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए मल्टीप्लेक्स जो है हमेशा जो बनते हैं वो एक शॉपिंग मॉल के साथ बन जाते हैं। अलग से सिनेप्लेक्सेस बनना, ऐसे सिनेमा घर जो छोटे हों, जो 70-80 लोगों के हों, लेकिन जो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे खोले जा सकते हैं, जैसा बाहर कई देशों में है। किसी भी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे सिनेमा हॉल बना देते हैं, 4 कमरों में 4 थिएटर हैं, 70-70 स्क्रीन वाले, और हर तरह की फिल्म को स्पेस मिल रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब जो है बहुत ज़रूरी है, एग्जीबिशन स्पेस खोलना। नहीं तो 80-80%, 90% स्क्रीन एक बड़ी फिल्म ऑक्यूपाई करेगी, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को मालूम होगा कि फिल्म को चलना ही 1 हफ्ता है, तो ध्यान देना बंद कर देंगे। फिर कोई मतलब कंटेंट जो हमारा कमज़ोर होता जाएगा। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से बिजनेस मॉडल बन रहा है, उसमें आप जैसे लोगों को क्या सूट करता है कि आपको तो एक स्टूडियो चाहिए ही जो उस फिल्म पे पैसा लगा के प्रमोट या मार्केट करे, या खुद का करना अब ज़्यादा फायदेमंद? नहीं, हर तरह की चीज़ें हैं। मतलब हम लोग ऐसे भी फिल्म बना रहे हैं जहां हमने खुद पैसे रेज किए हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, याहू जीमेल के माध्यम से। हम लोग ने ऐसी भी फिल्में बनाई हैं जो प्राइवेट पैसे लिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सिग्निफिकेंट पैसे रेज किए या एक फैड था? नहीं, हमने बाकायदा एक फिल्म बनाई जो कम से कम 1 करोड़ रुपए हमने फेसबुक से रेज किए। बहुत ही कम अंतराल में वो पिक्चर बना दी। वो पिक्चर कान में थी, क्रिटिक्स वीक में, पेडलर्स। सो इस तरह से भी हम लोग कर रहे हैं। और
एक फिल्म के लिए हमने 60 लाख रुपए याहू के माध्यम से 2 दिन में रेज किए थे। ये वन ऑफ है या कहा जा सकता है कि मुंबई में जो भाई कुछ फाइनेंसर्स होते हैं, कुछ बड़े बैनर हैं, उन्हीं के पास से पैसे मिलेंगे तो होगा? नहीं, वन ऑफ नहीं है ये, मतलब हर तरह की चीज़ है। जैसे जब हम लव शव जैसी फिल्म बनाते हैं, अय्या जैसी फिल्म बनाते हैं, जिसमें पता चलता है कि फिल्म लाइट भी है, कॉमेडी भी है और उसमें कुछ ऐसा भी है जो मेन स्ट्रीम हो सकता है, तो स्टूडियो का बैकिंग आसानी से मिल जाता है। कुछ फिल्में इनको स्टूडियो का बैकिंग नहीं मिलता, तो उसके लिए हम लोग, जैसे उड़ान थी तो उसको हमने प्राइवेट रिली रेज किया, फिर जब फिल्म बन गई तो उसके बाद यूटीवी ने फिल्म को ले लिया तो फिल्म रिलीज भी हो गई। और कुछ फिल्में जैसे पेडलर्स वगैरह जो अभी इरोस ने ले लिया, लेकिन जब बनाते समय हम उसको पिच नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस इस बात का है कि हमारी जो फिल्म बन रही है वो करेक्ट बन रही है। जब बन जाएगी कोई ना कोई स्टूडियो उसको ले ही लेगा। तो जो बनाने का स्टेज, अगर स्टूडियो कई बार क्या होता है कि वो फिल्म स्क्रिप्ट पढ़ता है और फिल्म में कौन है उसके बेसिस पे लेता है, तो अगर हम उन दोनों चीज़ों से परे चल रहे हैं तो उसके लिए हमें फिल्म बनाने का मादा अपने अंदर खुद रखना पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली हम लोग क्योंकि ये काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का भी भरोसा हो गया है, तो हमें सोशल नेटवर्क पे पैसा रेज करने में दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा क्या हो गया है कि फेस्टिवल में जो हमारी फिल्में जा रही हैं और बाहर रिलीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से हमें बाहर से बहुत फंडिंग आ रही है। तो जैसे मॉनसून शूटआउट एक फिल्म बनाई जो आर्टे जर्मनी ने फंड किया, जो कहीं से फंड हुआ। हमने अभी मतलब जो फोर्टिसिमो ने भी पैसे डाले। हम लोग एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ बनाई है लंच बॉक्स, जिसमें जर्मनी से पैसा आया, फ्रांस से पैसा आया, अमेरिका से पैसा आया। तो अलग अलग फंड से पैसे आ रहे हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल फंड से आर्ट हाउस फिल्में बनती हैं वो इंडिया में हमको पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत फिल्में बन रही हैं। अब आपको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत बिजनेस के हिसाब से, वायबिलिटी के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गई है या अभी भी संघर्ष है? नहीं, स्ट्रक्चर्ड तो नहीं हुई है। अगर आजकल फिल्में पैसे कमाने लग गई हैं, ऑडियंस थिएटर में आने लग गई है, इसका मतलब ये कि हमारी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हुई है, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। लेकिन हम लोग कंटेंट वाइज जो है पहले से तो काफ़ी बेहतर है। इस साल जिस तरह का सिनेमा चला है वो एक अच्छी खबर है। हमारा मेन स्ट्रीम थोड़ा रीडिफाइन हुआ है। इसको हम कितना आगे ले जाते हैं हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। और उसको हम लोग कैसे देखते हैं। और अच्छी चीज़ है जो, मतलब उसके बुरे साइड भी हैं। जैसे आज सुनने में आया है कि सैटेलाइट वाले जो हैं, जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक फिल्म का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, वो जो है फिल्म का प्राइस नहीं तय करेंगे। और उन्होंने ऐसा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि फिल्म का प्राइस नहीं तय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से हर आदमी मजबूरी में अच्छी फिल्म बनाए, क्योंकि आधी रिकवरी तो सैटेलाइट से होती है। तो हर किसी को फिल्म पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि हम फिल्म खरीदेंगे तभी जब बॉक्स ऑफिस पे चलेगी, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती लेकिन सैटेलाइट पे ज़्यादा चलती हैं, जैसे कि सोचा ना था। तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी टीवी इंडस्ट्री मिलकर एक साथ ही अगर तय करेगी कि यहाँ के परफॉर्मेंस को देखने के बाद, बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही हम बात करेंगे इस फिल्म के लिए, सैटेलाइट राइट के लिए, तो ये नुकसान वाला काम है, आपको डिस्करेज करेगा? नहीं, मैं तो मानना कि देखिए हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक लौती इंडस्ट्री है। मतलब बाकी बाहर की फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे काम नहीं करती जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री काम करती है। एक लौती इंडस्ट्री जहाँ माल देखे बिना खरीदा जाता है। बिल्कुल। आप बाहर की फिल्म इंडस्ट्री में लोग फिल्म देखते हैं और फिर खरीदते हैं। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री है जहाँ माल देखे बिना खरीदा जाता है। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बात जो पैसा है वो लोगों की जेब से नहीं जा रहा, पब्लिक का पैसा है जो इस्तेमाल हो रहा है। पिक्चर जो बन रही है, सब लोग, मतलब एक ऐसा लगता है कि एक पार्टी चल रही है, सब अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं और पिक्चर पे किसी का ध्यान नहीं है। तो अगर इस तरह के नियम आते हैं और इस तरह के स्टैंड्स आते हैं तो हम लोग अच्छी पिक्चर बनाने लग जाएंगे, उसमें सभी का फायदा है। फिर बिल्कुल अच्छी पिक्चर बनाएंगे तो सभी और पैसे भी कमाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ मैं बहुत दिनों से सोचता हूँ, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है और उस पर मैं चाहूँगा कि आप रिएक्ट करें। वो ये कि एक बॉलीवुड का तरीका था, चिकनी चुपड़ी फिल्में बनाना है, बनावटी प्लास्टिक, कुछ उस तरीके का था। और अभी जो नए लोग आए हैं वो एक तरीके से इस बॉलीवुड वाले इंडिया से नहीं, भारत से आए हैं, उत्तर भारत से आए हैं, एक नए कॉन्फिडेंस को दिखाया है। तो ये जो बदलाव है इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए और ये नकलीपन और बचपना दूर करने के लिए अभी उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच गए हैं या अभी लड़ाई बाकी है? नहीं, अभी तो सर देखो कि इतना तो तय हो गया कि सिनेमा चंद लोगों का नहीं है, सिनेमा सबका है। और जब इतना तय हो गया ना तो सिनेमा बदलेगा ही बदलेगा। मतलब ये हो सकता है कि कुछ लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीबिशन स्पेस है, ये सब कुछ,
लेकिन जो आप उन लोगों को रोक नहीं सकते। और अभी नए एग्जीबिशन स्पेसेस आ गए हैं। आज की जो जनरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा, वो अपने डॉल्बी डिजिटल हेडफोन लगा करके कंप्यूटर के लैपटॉप पे भी पिक्चर देखना पसंद करती है। सो अगर कोई नया आदमी और नई आवाज़ को रोका जाएगा ना, तो वो दूसरा माध्यम ढूंढ लेगी अपनी बात कहने का। वो फिल्म ज़रूर बनाएंगे लेकिन वो माध्यम ढूंढ लेंगे। तो ये ना बहुत वेग जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। और जो पुरानी दीवारें हैं वो गिरनी है। से एक बहुत ही एक अलग तरह का एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे एक बिजनेस चला आ रहा था, जहाँ पे फ़ायदा जो है बस कुछ लोगों को होता था और काम सब करते थे। वो धीरे धीरे जा रहा है और वो धीरे धीरे टूटेगा। और वो कई लोग हैं जो उस कंफर्ट में जी रहे थे, जो उसको टूटने नहीं देना चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ के ज़्यादा समय तक रख नहीं पाएंगे। अच्छा, इसी वजह से ये था, हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं एक स्टार का भाव इतना वगैरह वगैरह, टैलेंट क्रंच का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था। आपको लगता है वो कुछ ईज हुआ है और एक बहुत बड़ी पाइपलाइन खुलेगी जब हम हीरो हीरोइन की बात करते हैं? टैलेंट तो बहुत सारा है अभी, और चूंकि एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि लोग जब नई फिल्में भी देख रहे हैं कंटेंट के बेसिस पे, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक्टर्स का भाव है उसमें, उससे मेरे को सरप्राइजिंगली आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई। सिंपल रीजन बीइंग बिकॉज मार्केट का क्रिएट किया हुआ है। जब आदमी पिक्चर बना ही नहीं रहा है और वो एक्टर को ही भुनाना चाह रहा है, तो भाई पैसा दे उसके लिए। बिल्कुल। जब कोई पिक्चर बना रहा हो जिसके पास स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, अगर मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और मुझे कॉन्फिडेंस है, तो मैं उसको लेके किसी एक्टर से नेगोशिएट कर सकता हूँ। मैं नहीं दूंगा भाई पैसे, आपको करनी करो, नहीं करनी मत करो। जब किसी के पास हाथ में कुछ है ही नहीं नेगोशिएट करने के लिए, तो एक्टर को तो देना ही पड़ेगा ना पैसा। और सही है, फिर एक्टर मांगता है और एक्टर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक्टर को ही भुना रहे हैं, वो एक्टर ही जाके बात कर रहा है और उसी को देखने लोग आ रहे हैं, कहानी देखने नहीं आ रहे हैं। तो जब कहानी देखने लोग आएंगे और आपके पास कहानी एक्चुअली होगी, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो और फिल्म के हिसाब से रीजनेबल प्राइस भी दे सकते हो। अच्छा, इसी में टैलेंट को जरा और आगे बढ़ाएं, इसी कहानी को। तो आपके साथ क्या हुआ कि ब्लैक फ्राइडे से एक पहचान बनी, देवडी से छाप छोड़ी और वासेपुर से, जिसको कहते हैं, बिल्कुल झंडा गाड़ दिया, उस तरह का काम आपने किया। ऐसे बहुत सारे नए लोग अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ऐसे लोगों को नर्चर करने के लिए, और आफ्टर ऑल अगर आपके पास क्रिएटिविटी है भी, तो क्राफ्ट सिखाने के लिए वो इकोसिस्टम कितना नया बन रहा है, कितना बदल रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या? काफ़ी बढ़िया इकोसिस्टम बन गया है। मतलब एक इकोसिस्टम का नाम तो आराम नगर है। तो वहाँ पे देखिए जगह जगह लोगों ने अपने ऑफिस बना लिए हैं, सारे कॉफ़ी शॉप्स में लोग बैठते हैं। आजकल इंटरनेट की वजह से देखिए यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। लोग जाते हैं, फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। इतने सारे शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, इतने सारे लोग शॉर्ट फिल्म फंड कर रहे हैं। तो वो एक पूरा माहौल बदल रहा है और वो इकोसिस्टम जो है बहुत ही सिक्योर है। मतलब वहाँ पे वो इनसिक्योरिटी नहीं है। आज जो है फिल्म मेकर्स, कि एक ज़माना था जब फिल्म मेकर एक दूसरे लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आज सारे फिल्म मेकर्स दोस्त हैं। मैं फिल्म बनाता हूँ, सब मेरी फिल्म देखते हैं, वो बनाते हैं, मैं उनकी फिल्म देखता हूँ। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं। तो एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा सिस्टम हो गया जहाँ हम लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। और चूंकि आप जैसे लोग उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि आप तो बहुत लोगों को, अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि फिल्में वो पूरी की पूरी बनाएं, या नए लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपने एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट सिर्फ आप कर रहे हैं या ये एक ट्रेंड हो रहा है? काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े पुराने प्रोडक्शन हाउस भी अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे धीरे चल रहे हैं, एक मतलब ठहर ठहर के कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। अब एक चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी फिल्म में सोशल और कल्चरल अंडरटोन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचते वैसा हैं। फिल्में भले आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कभी भी कैसे भी बनाएं, वो ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे देश में पिछले दिनों विवाद भी चला है, बात भी हुई है। हमारे यहाँ कितनी आज़ादी है खुल के बोलने की? बिना इमरजेंसी, नामदेव एक इमरजेंसी ऐसी हालत है। आप नाम नहीं ले सकते हो पॉलिटिशियन का, आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम। मैं पिक्चर में कांग्रेस नहीं बोल सकता हूँ, बीजेपी नहीं बोल सकता हूँ। मैं अगर फिल्म बनानी है, मैं रेफरेंस में डायलॉग के तौर पे नहीं बोल सकता हूँ किसी पॉलिटिशियन का नाम। अगर राजनीतिक फिल्म है तो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो पॉर्न फिल्म पास हो जाएगी, राजनीतिक फिल्म नहीं पास होगी। उस तरह का एक माहौल है। तो अब जिस तरह से माहौल बदल रहा है, उसमें आपको लगता है कि मौका आ गया है कि इस चैलेंज को भी ले लिया जाए और मैं एक रियल फिल्म जैसे अमेरिका में बनती है, मैं धीरे धीरे एक बड़े लेवल पे लड़ाई करनी पड़ेगी, किसी को तो लड़ना पड़ेगा। एक फिल्म तो ऐसी बनानी पड़ेगी और आखिरी हद तक जाना पड़ेगा उसको क्लियर कराने के लिए। तो माहौल चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी सरकार जो है पहले से ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई है और इतने इनसिक्योर, इतने डर में सब लोग जी रहे हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं कोई खड़ा होकर कुछ प्रोटेस्ट ना कर दे, मेरे 2 वोट वहाँ चले जाएंगे।
तो वो जो सारा प्रेशर जो है ना सिनेमा पे आ रहा है, उसकी वजह से कई लोग जो ऐसे खामखा उनको लग रहा है कि अरे एक भी चीज़ मुझे बुरी लगी तो मैं खड़ा होकर बोल सकता हूँ, उंगली उठा सकता हूँ। तो वो जो एक पावर होनी चाहिए कि सेंसर बोर्ड ने पिक्चर क्लियर की, एक आदमी को हो सकता है मैं खड़ा होकर बोलूँ कि यार उस फिल्म में कुत्ते का नाम अनुराग कश्यप क्यों रखा, तो भाई मेरे को मालूम होना चाहिए कि वो कुत्ते का नाम अनुराग कश्यप इसलिए नहीं रखा कि मुझे बुरा दिखाना था, बाई चांस था। अब वो खड़ा करने, अब उसके ऊपर भी कोई केस करके पिक्चर रोक दे, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब दिक्कतें जो है ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब फिल्म मेकर जो है सरनेम हटा रहा है कैरेक्टर्स के, वो सब चीज़ें वो क्या करे। तो अभी आप विचार कर रहे हैं कि हार्डकोर पॉलिटिकल थीम पर कोई फिल्म दिमाग में आती है, बनाने का सोच रहे हैं? फिल्में तो बहुत सारी दिमाग में है, लेकिन वो एक एक करके बनेंगी। राइट माहौल का इंतजार है? राइट माहौल नहीं, एक राइट रीढ़ की हड्डी वाले आदमी का इंतजार है। माय गॉड। अनुराग कश्यप, आपके बारे में अगर सुपरलेटिव का इस्तेमाल न भी किया जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति से संस्था बनने का जो एक प्रोसेस होता है कि एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, तो आप उस राह पर हैं। आपको रीढ़ की हड्डी वाले बहुत सारे लोग मिलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू।